बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन 1 और उसका पार्ट जो है वो 4 है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। कहता है जी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका पार्ट जो है हमने 4 करना है 1.44। ये जी करना अपना यूँ है, ऐसे आपने लिख लेना है 144 और डिनोमिनेटर में आपने लिख लेना है पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस आपने ऐसे ऐड कर लेने हैं। ठीक है जी। और ऐसे आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और अब ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज में है कि अगर हमारे पास ऐसे दो नंबरों के ऊपर एक न्यूमरेटर में हो एक डिनोमिनेटर में हो और होल का स्क्वायर रूट हो तो हम ऊपर नंबर का जो है न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट जो है हम अलग लिख सकते हैं। लेकिन जी अब 144 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 144 जो है 2 के टेबल पे आ रहा है वो किस तरह, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 3 द 6, ये 7 है, एक अगर नंबर को कह दें 2 6 द 12, 2 1 द 2, ये 3 एक अगर नंबर को कह दें 2 8 द 16, आगे 2 9 द 18, आगे जो 3 पे 3 3 द 9 एंड देन लास्ट पे 3 1 द 3। ले जी अब 100 पे आते हैं तो ये भी 2 के टेबल पे आ रहा है, 2 5 द 10 0 वैसे ही, 2 2 द 4, एक अगर नंबर को कैच दे दिया, 2 5 द 10, 5 5 द 25 एंड देन 5 1 द 5। अब देखें हमें कैसे पता लगता है, 2 का तो मैंने बता दिया, ट्रिक के ये है कि किसी भी नंबर पे आखिर पे 0 2 4 6 8 आए तो वो नंबर जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 5 का ये रूल है किसी भी नंबर के आखिर पे या तो वो 5 आता हो या 0 आता हो तो पूरा नंबर जो है 5 पे डिविजिबल होगा। अब जी आपने करना यूँ है कि देखें 144 हमारे पास कैसे आया है, वो आया 2 2 2 2 और 3 3। अब मैं सोच सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जी मैंने इसको ऐसे लिख दिया और डिवाइडेड बाय 100 कैसे आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब जी ऐसे इसके पेड़ बना लेने हैं क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पहले स्क्वायर्स बनाएंगे बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया इस नंबर को 2 का स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और वो 3 है उसको लिख लिया मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय भी ऐसे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अब जी मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर रूट सारा कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या बच गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें जी 2 2 द 4 4 3 द 12 और डिवाइडेड बाय 2 5 द 10। अब देखें आपको क्वेश्चन जो है वो पॉइंट की शक्ल में आया है तो आपने आंसर जो है वो पॉइंट की शक्ल में देना है। ठीक है, अब करेंगे हम यूं कि हमने ऐसे डिवाइड कर देंगे इसको, न्यूमरेटर जो है उसको ऐसे स्क्वायर रूट में और डिनोमिनेटर जो है उसको ऐसे बाहर लिख लेंगे। ठीक है, मैं 10 का टेबल कहाँ तक करूँ कि मेरे पास 12 है, ये इससे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 10 1 द 10 माइनस किया 12 में से 10 को तो मेरे पास बच गया 2 में से 0 निकाला तो 2 ही आ गया, 1 में से 1 तो 0। अब ये 10 पर है 2 छोटा है, फिर मैं करूँगा फिर मैं इधर 0 ऐड कर लूँगा और इधर पॉइंट लगा लूँगा, 10 2 द तो हमारे पास हो गया 20, माइनस किया तो हमारे पास बच गया 0। अब देखिए क्या हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 1.2। अब देखें कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको सोल्व कर लेंगे ना, स्क्वायर रूट ले लें 144 का, 1.44 1.44 का तो आपके पास आएगा 1.2, हमारा भी 1.2 ही आया था। ठीक है, लें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 1.69। कॉन्सेप्ट सारे का सारा वही रहेगा। ठीक है जी, 1.69 है, करेंगे आप पहले स्टेप पे यूँ कि आप लिखेंगे 1
पॉइंट नहीं लगाना, आप लिख देंगे 69 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे आप लिख देंगे 1, डेसिमल की जगह पे लिख देंगे 1, आगे डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 जीरोस आप ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब देखें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका आप ऐसे ना स्क्वायर रूट काट देंगे और नेक्स्ट स्टेप वही आप करेंगे कि 169 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर देंगे डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट जो है हम अलग कर देंगे। ले जी, अब 169 को भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं और 100 को भी हमने प्राइम फैक्टराइज करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पीछे करते हैं ये जी। अब देखें प्राइम फैक्टराइजेशन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटे टेबल स्टार्ट करते हैं जो कि है 2 का। ठीक है, आप सोचते होंगे 1 का, तो 1 का क्यों नहीं। देखिए 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर आपके पास एज इट इज आ जाता है। ठीक है, इसलिए 1 पे नहीं, मैं 2 पे करता हूँ, तो 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, 4 पे भी, ये जा रहा है डायरेक्टली हमारे पास 13 द 169 एंड देन 13 1 द 13 100 करते हैं, ये 2 पे जा रहा है। क्यों 2 पे जा रहा है कि इस एंड पे 0 आ रहा है, अगर एंड पे 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो वो नंबर जो है 2 के डबल में डिवाइड होते हैं। 2 5 द 10 0 वैसे ही, 2 2 द 4 एक अगर नंबर को कैरी क्योंकि 5 था और बन गया 10, 2 5 द 10। अब जी 5 पे जा रहे हैं, कैसे पता लगा कि एंड पे 5 आ रहा है, अगर एंड पे 0 या 5 आ रहा हो तो फिर ये 5 के टेबल के ऊपर जाता है। 5 5 25 एंड देन 5 1 द 5। अब करना आपने क्या करना आपने वही है कि 169 है कैसे आया, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय ये कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें आप ऐसे पेयर काट लेंगे, इसकी पेयरिंग ऐसे काट लेंगे। अब आप स्केयर्स की शक्ल में इसको लिख लेंगे, क्यों लिखना है क्योंकि हमने स्केयर रूट फाइंड करना है, स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसका स्केयर रूट हम ले लेते हैं, तो ये स्केयर जो है अंडर रूट से कट गए सारे, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया जी ऊपर बच गया 13, नीचे हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर आ गया 13 वैसे ही और नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आ गया 10। अब देखें क्वेश्चन आपको पॉइंट में है तो आपने आंसर भी पॉइंट में डेसिमल में देना है, तो आप इसको डिवाइड कर लें ऐसे, 13 नोमिनेटर जो है उसको आप ऐसे अंदर लिख लें और डिनोमिनेटर जो है उसको ऐसे आप बाहर लिख लें। तो मैं 10 का टेबल कहाँ तक करूँ कि मेरे पास 13 है, इससे छोटा नंबर आए, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखें 10 1 द 10 माइनस किया 13 में से 10 तो हमारे पास बच गया 3। कैसे, 3 में से 0 तो 3 ही आ गया, 1 में से 1 तो 0। अब देखें 10 पर है, 3 छोटा है, फिर मैं करूँगा, फिर मैं इधर 0 ऐड कर लूँगा। जब मैं इधर 0 ऐड करूँगा इधर मुझे एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब मैं 10 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 30 है, इस छोटा नंबर है, तो 10 3 द 30 माइनस किया 0 बच गया। क्या आंसर आ गया हमारे पास, हमारे पास आंसर आ गया जी 1.3। अब देखें कैलकुलेटर के ऊपर इसका स्क्वायर रूट लेके देखें भला यही आता है 1.69 का 1.3, हमारा भी 1.3 ही है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जो कि हमारे पास है 12.25। पहला स्टेप क्या था कि हम लिख लेंगे 12, ऊपर पॉइंट नहीं लगाना, 12.25 और नीचे पॉइंट या डेसिमल की जगह जो है वो हम 1 ऐड करेंगे, यानी कि 1 लगाएंगे और आगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस ऐड कर देंगे। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि हमने इधर स्क्वायर रूट लेना है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब जी नेक्स्ट हमने स्टेप यूँ करना है कि हमने 1225 इसका स्क्वायर रूट जो है वो ऐसे अलग कर देना और 100 का जो है हमने स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर देना है, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अब 1225 जो है हमने ऐसे एज इट इज लिख लिया क्योंकि इसको हमने प्राइम फैक्टराइज करना है और 100 को हमने एज इट इज लिख लिया, इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइज करना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि एंड पे 5 आ रहा है, तो जिस नंबर के आखिर पे से 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो तो 5 के टेबल पे जाता है। अब देखिए ना ये 2 पे जा रहा है ना 3 पे ना 4 पे, डायरेक्टली 5 पे जाएगा, तो इसको 5 पे करते हैं। 5 2 द 10 ये 12, 2 अगले नंबर को कैरी दे दिया तो बन गया 22। 5 4 द 20 22 था, 2 बच गया, 2 अगले नंबर को कैरी दे दिया बन गया 25। 5 5 द 25 आगे जी
5 4 ਦਾ 20 ਤੇ 24 है 4 का नंबर क्या ही दे दिया 5 9 ਦਾ 45 अब जी 49 है 7 पे जाता है 7 7 दा 49 एंड देन 7 1 दा 7 ठीक हो गया जी। अब 100 पे आते हैं तो वही कॉन्सेप्ट 2 5 दा 10 0 का 0 वैसे आ गया 2 2 दा 4 एक अगर नंबर को क्या ही दे दिया 2 5 दा 10 अब जी 5 पे जा रहा है वो कैसे देखें एंड पे जो है 0 या 5 आ रहा हो तो 5 पे डिवाइड जाता है जी 5 के टेबल पे जाता है 5 5 दा 25 एंड देन 5 1 दा 5 अब देखें 1 2 2 5 हमारे पास कैसे आया है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 7 तो एक ये पेयर हमने बना लिया। ये कैसे आ रहा है 100 आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5 तो एक ये पेयर दूसरा ये पेयर। नेक्स्ट स्टेप वैसे ही हमने करना होता है हमने स्केयर काट लेना है इसका 5 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर। अब हमने स्केयर रूट ले लेना करते हैं जिसका स्केयर रूट लेते हैं क्या हमारे पास आता है तो ये स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 5 7 35 डिवाइडेड बाय 2 5 दा 10। अब जी देखें आपको डेसिमल में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपने भी डेसिमल में इसका आंसर जो है वो देने तो करना अपने ही इसको आप ऐसे डिवाइड कर दें 35 न्यूमरेटर को आप अंदर ऐसे लिख लें तो डिनोमिनेटर जो है उसको ऐसे आप बाहर लिख लें। अब मैं 10 का टेबल कहाँ तक करूँ कि मेरे पास 35 है इससे छोटा नंबर है बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए तो अब 10 3 दा 30 अगर 4 से करूँगा तो बड़ा हो जाएगा 4 तक करूँगा तो 5 में 0 5 3 में 3 तो 0 आ गया। अब जो 10 पर है 5 छोटा है फिर मैं इधर 0 ऐड कर लूँगा जब इधर 0 ऐड करूँगा फिर इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा अब ये नंबर बड़ा हो गया। अब मैं 10 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 50 है यहीं से छोटा नंबर है बड़ा नहीं आना चाहिए तो 10 5 का जो है वो आ गया हमारे पास 50 ये माइनस किया तो बच गया 0। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया हमारे पास आंसर आ गया 3.5 ठीक है जी। अब हम कैलकुलेटर के ऊपर इसका स्केयर चेक कर लेते हैं कि यही आता है तो 12.25 जो है इसका स्केयर रूट क्या आ गया 3.5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी जी इसका पार्ट 2 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।